तैयारी विद प्रभास। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमारे थंबनेल में है, भारत में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है पुर्तगाली आते हैं 1498 में, उसके बाद आते हैं 1600 में, उसके बाद डच आते हैं 1602 में, उसके बाद आपके डेनिश आते हैं 1616 में, उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी 1664 में, और उसके बाद आते हैं स्वीडिश 1731 में। तो दोस्तों, इसको ट्रिक के माध्यम से लोग भी पढ़ते हैं कि पुत्र अड़ा और डैड फंसा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में विदेशी दो रास्ते होते थे। जैसे कि पहला होता था उत्तर पश्चिम। तो जितना भी आप पहले के आक्रमण देखेंगे, जो पहले के राजा मतलब मुगल हुए चाहे जो भी मुस्लिम, वो उत्तर पश्चिम भाग से जो है मतलब आक्रमण करते हैं। और दूसरा होता था दोस्तों की जल मार्ग के द्वारा। दोस्तों, आखिर वो क्या कारण रहा कि जो यूरोपियों को जो है जल मार्ग खोजने की आवश्यकता पड़ी? तो दोस्तों, इसका कारण क्या है कि 1453 में जो है कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, जिसके कारण तुर्की का वर्चस्व हो गया और वो जो है दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप का जो भाग था अब वो बंद हो गया। यानी ये कहिए कि तुर्की की वजह से जो है अब जो है स्थल मार्ग जो था अब वो बंद हो चुका था। तो इसलिए अब यूरोप के लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो है जल मार्ग की खोज किया जाए। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में वो भारत की खोज में तो निकलते हैं, लेकिन वो गलती से जो है वो अमेरिका की खोज कर देते हैं। दोस्तों, इसी में अब आते हैं पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है वह 1498 में यानी 90 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह जो है भारत के कालीकट पहुंचते हैं। जो वहाँ के शासक थे जमोरिन, वो उनका जो है बहुत भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। हालांकि वहाँ के जो उस समय व्यापारी हुआ करते थे वो अरब होते थे। पुर्तगालियों के जो है दो उद्देश्य होते हैं। पहला है कि वो अरब और बेनिसों को यहाँ से भगाना और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है कि पुर्तगालियों में वायसराय में आता है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये 1505 से 1509 में आता है। इसकी जो सबसे उस समय की महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती ब्लू वाटर पॉलिसी। ये होता है शांत जल की नीति। तो इसको दोस्तों आप लोग को नोट कर लेना। दोस्तों, दूसरा नंबर आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। दोस्तों, कहा जाए तो अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसका कार्यकाल जो है 1509 से लेकर 1515 तक। ठीक है, इसमें क्या करता है कि 1510 में अल्बुकर्क जो है गोवा के आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। ठीक है, उसके बाद एक और उसकी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो पुर्तगाल के जो निम्न वर्गीय हैं वो भारत की स्त्रियों से शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि नई बस्तियों को बसाया जाए। और 1503 में कोचीन में जो है एक फैक्ट्री खोली जाती है। उसके बाद आते हैं कि निनो डी कुन्हा। ये 1529 से लेकर 1538। 1530 में क्या करते हैं कि यह कोचीन की जगह जो है गोवा को नया राजधानी बनाते हैं। और गुजरात की जो शासक हैं बहादुर शाह से बसीन यानी 1534 और दियो 1535 पर आधिपत्य स्थापित करते हैं। आगे की कड़ी में है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और उसने जो है कार्टेज पद्धति, यानी अगर आपको हिंद महासागर में व्यापार करना है तो आपको जो है परमिट लेना पड़ेगा। दोस्तों, अकबर भी जो है उनको भी जो है कार्टेज पद्धति के तहत जो है उस रूल को पालन करना पड़ा।
आगे आते हैं कि जो पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे भारत में तंबाकू हो गए, आलू, टमाटर, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण आदि इनकी ही देन है। दोस्तों आपको बता दें कि वास्को डी गामा जो है भारत में जो है 3 बार आया है। आप लोग इफेक्ट नहीं जानते होंगे। एक तो 1498 में आता है, दूसरा जो है 1502 में आता है और तीसरा 1524 में आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो वास्को डी गामा जो 1524 में जब भारत आता है तो वायसराय के रूप में आता है। ठीक है। और वहीं जो है उसकी जो मृत्यु हो जाती है। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि उसकी मृत्यु भारत में कहाँ होती है। अब महत्वपूर्ण चीज चलते हैं अंग्रेज के बारे में। जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था तो उस समय एलिजा प्रथम और उस समय जो है 217 जो है साझेदार होता है कि जो है कि 1608 में विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आता है, जिससे जो है जहांगीर मिलने के बाद उसे काफ़ी प्रभावित होता है और उसको जो है अपने यहाँ 400 मनसबदार जहांगीर भी देता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1615 में भी जो है आपका जो है टॉमस रो भी आता है 1615 में और वो जहांगीर से मिलता है। आगे अब उसके बाद आते हैं दोस्तों अंग्रेजों का जो है एक तो दक्षिण में 1611 में मछलीपट्टनम और दूसरा जो है 1613 में सूरत में। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि आप देखेंगे कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने जो है 500 पैगोडा वार्षिक देकर जो है अपने बंदरगाह को दिया था कि आप व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि 1633 में पूर्वी तट जो है मतलब बालासोर जो है वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, तो वहाँ पर कोठी खोली गई थी। 1639 में फ्रांसिस टेट नामक अंग्रेज ने जो है मद्रास को यानी चंद्रगिरी के जो राजा थे फ्रांसिस टेट को मतलब मद्रास को पट्टे पर प्राप्त कर लिया था। ठीक है। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में कारखाना खोला गया 1651 में। उसके बाद आता है कि 1686 में औरंगजेब और अंग्रेजों की पहली भिड़ंत होती है। ठीक है। कहाँ होती है? हुगली में। उसके बाद 1701 में औरंगजेब ने भारत में जितने यूरोपीय थे उनको खदेड़ने का आदेश दिया। दोस्तों उसके बाद आता है कि जो है कलकत्ता। अब दोस्तों जैसे जो आधुनिक कोलकाता है, इस समय जब वो कोलकाता बोलते हैं तो 3 गांव को मिलाया गया था। पहला कौन था? पहला मिलाया गया था कि कालीकट्टा, गोविंदपुर और सुल्तानपुर, तीनों को मिलाकर जो आधुनिक कलकत्ता की नींव पड़ी थी। ठीक है। जॉब चारनॉक। ठीक है। यानी जो कलकत्ता को बसाने वाले या पूरे डिजाइनिंग करने वाले जॉब चारनॉक थे। उसी तरह मुंबई को कौन बसाया था? तो ओंगियार ने। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो यूरोपियों का आगमन हुआ है उनके बारे में चर्चा किया है। सर्वप्रथम हम लोगों ने चर्चा किया पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेज, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डच और चौथा पढ़ेंगे फ्रांसीसी। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं और इससे बराबर आपको प्रश्न मिलता रहेगा। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डच, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डच जो है डच नौसेना नायक वादेर हेग ने जो है क्या किया, ये आता है और जो है ये 1605 में मसूलीपट्टनम में जो है यह जो है पहला आता है। उसके बाद 1608 में पेत्तुपुली में भी दूसरी फैक्ट्री को खोलता है। ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है जगह हैं जो आपको याद करना है और आपको ROAR 2016 प्रीलिम्स में भी इससे प्रश्न पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखते हुए आपको तैयार करना है। जैसे कि पुलिकट, ठीक है, ये है 1610 में, सूरत में आए हैं 1616 में, उसके बाद कारिकाल में 1645, चिनसूरा में 1653। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि जो चिनसूरा है
तो जितनी भी एक इन्होंने जो है कंपनियां यानी फैक्ट्री बैठाई थी, उसमें डचों का सबसे यह महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। उसके बाद पटना, बालासोर, नागपट्टिनम और कोचीन। अब डचों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे डच जो है वो नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात भी करते थे। डचों का जो है एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेचल का युद्ध, 1740 से 41 के बीच में। उस समय जो त्रावणकोर के जो राजा होते हैं वो मार्तंड वर्मा होते हैं, जो डचों को बुरी तरह परास्त कर देते हैं। यह कोलेचल का युद्ध है दोस्तों, इसको आपको याद कर लेना है। फिर होता है वेदरा का युद्ध, होता है 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच में। तो इसमें जो है अंग्रेज जो है बुरी तरह डच को परास्त कर देते हैं और ठीक ना। और इन्होंने जो है पैगोडा सिक्के को भी चलाया था डच। अब उसके बाद आते हैं हम लोग फ्रांसीसी। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लुई 14वें के शासन काल में जो समय के मंत्री थे कोलबर्ट, तो 1664 में ठीक ना, यानी फ्रांसिस कैरो यानी 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। उसके बाद मसूलीपट्टनम में भी दूसरी फैक्ट्री खोली गई। दोस्तों इसमें एक आता है कि 1673 में फ्रांसिस मार्टी ने सूबेदार शेर खान लोदी से पुर्दचेरी नामक गांव को जीत लिया था, ठीक है, यानी प्राप्त कर लिया था। उसके बाद 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान फ्रांसीसियों के प्रदत्त स्थान 1690 से 92 चंद्रनगर की भी स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, जो फ्रांसीसियों का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो होता है कर्नाटक का युद्ध। दोस्तों ये कर्नाटक जो है जगह उस समय कोरोमंडल तट के पास के जो होता था उसको हम लोग जो है कर्नाटक का युद्ध होता हुआ है, जिसमें 3 युद्ध होते हैं। आपके कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है। दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने जो है भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ा, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्कार।